नमस्ते, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स। व्यवस्था हो या समाज, जब भी हो झंझट पा आवाज बनता है झंझट टाइम्स। सच, सवाल और सीधी बात। होश में आओ, होश में आओ। प्रियम पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। निष्ठा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। निष्ठा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटी बचाओ न्याय यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटी बचाओ न्याय यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटी बचाओ न्याय यात्रा के तहत आज पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऐसा और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन AIPWA के संयुक्त आह्वान पर एक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में बिहार सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया और आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह असफल रही है। जनसुनवाई में विशेष रूप से नीट छात्रा कांड को उठाते हुए कहा गया कि इस मामले में अपराधियों को बचाने के लिए प्रशासनिक तंत्र सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सरकार और पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है और पीड़ित परिवार को न्याय से वंचित किया जा रहा है। जनसुनवाई को संबोधित करते हुए AIPWA की महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटियों के हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन चुकी है। यह अब छिपा हुआ सच नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। उन्होंने कहा कि शंभू और परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल कांड में साक्ष्य मिटाने, गवाहों को डराने और प्रभावशाली अपराधियों को बचाने के लिए प्रशासन ने खुलकर काम किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल CBI जांच की घोषणा से न्याय नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध और निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। विधान परिषद सदस्य का शशि यादव ने कहा कि एक ओर सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य में छात्राओं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा मगध क्षेत्र से होते हुए पूरे बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की आवाज बुलंद करेगी। बिहार राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मंजू प्रकाश ने कहा कि औरतें जन्म से ही आज़ादी और सम्मान का अधिकार लेकर पैदा होती हैं, लेकिन जब वे अपने अधिकारों की मांग करती हैं तो उन्हें हर स्तर पर निशाना बनाया जाता है। अब इस हालात को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़ादी हमारा हक है। जनसुनवाई में महिला कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार और छात्र युवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। मुख्य रूप से ऐसा की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति कुमारी, AIPWA की युवा नेता वंदना प्रभा, ऐसा की सबा आफरीन, AIPF के संयोजक कमलेश शर्मा, अफशाद जबी आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन ऐसा के राज्य सह सचिव कुमार दिव्यम ने की। जन संस्कृति मंच के कलाकारों ने अपने क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से सामाजिक बदलाव का आह्वान किया। जूरी में महिला कार्यकर्ता रूपम मिश्र, सामाजिक कार्यकर्ता अशरफी सदा और मंजू प्रकाश शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि यह सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में न केवल असफल है बल्कि अपराधियों को बचा रही है। बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। इसमें साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई। हॉस्टल संचालक को पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया। बलात्कार की घटना से पुलिस इनकार करती रही। इसलिए ये साबित होता है कि सरकार ही असली अपराधी है। घोषणा की गई कि 4 फरवरी से जहानाबाद से बेटी बचाओ न्याय यात्रा की शुरुआत होगी, जो विभिन्न जिलों से होते हुए 10 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा के समक्ष विशाल मार्च के रूप में समाप्त होगी। मौके पर KD यादव, सबीर कुमार, जितेंद्र कुमार, शंभुनाथ मेहता, आशीष, ऋषि कुमार, मुर्तजा अली, राखी मेहता, रीना कुमारी, संजय यादव, पुनीत कुमार, प्रमोद यादव, राजन, प्रिया, मनीषा, अनु आदि उपस्थित थे।